देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद नेवल। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 17वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। सुतौ उवाच बलेः पुत्रशतं त्वासीन् महाबल पराक्रमं तेषां प्रधानो द्युतिमान् बाणो नाम महाबलः। अर्थात बलि के महान बल और पराक्रम वाले 100 पुत्र थे। उनमें प्रधान पुत्र का नाम बाण था, जो द्युतिमान और अत्यंत बलवान था। भगवान शंकर में अत्यंत भक्ति वाले उस राजा बाण ने राज्य का पालन करते हुए त्रिलोकी को अपने वश में करके इंद्र को पीड़ित किया। तब इंद्रादि देवता कृतिवासा शंकर के पास जाकर कहने लगे, भगवान, आपका भक्त बाण नामक महान असुर हमें पीड़ित कर रहा है। सभी देवताओं के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवाधिदेव महेश्वर ने एक बाण से लीलापूर्वक बाण के नगर को दग्ध कर दिया। उस नगर के जलने पर बाण त्रिशूलधारी गोपति अर्थात वृषवाहन नील लोहित ईशान रुद्र की शरण में गया। शंभु के लिंग को सिर पर धारण कर वह निर्भयता पूर्वक अपने नगर से बाहर निकल गया और परमेश्वर शंकर की स्तुति करने लगा। स्तुति करने पर नील लोहित शंकर भगवान ईश ने स्नेहवश उस बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया। दनु के तार आदि अत्यंत भीषण पुत्र हुए। उनमें तार, शंभर, कपिल, शंकर, स्वरभानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गए हैं। द्विजों, दक्ष प्रजापति की कन्या सुरसा के अनेक फणों वाले 1000 सर्प पुत्र रूप में हुए। इसी प्रकार अरिष्टा ने हजारों आकाशचारी महात्मा गंधर्वों को उत्पन्न किया। अनंत आदि महानाग कद्रु के पुत्र कहे गए हैं। द्विजश्रेष्ठो ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया, जो शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवा, गृध्रिका तथा शुचि नाम वाली है। सुरभि ने गौओं तथा महिषों को उत्पन्न किया। इरा ने सभी प्रकार के वृक्ष, लता, वल्ली तथा तृण जाति वालों को जन्म दिया। द्विजसत्तमो खसा ने यक्षों तथा राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को और क्रोधवशा ने राक्षसों को उत्पन्न किया। विनता के 2 विख्यात पुत्र हुए, गरुड़ तथा अरुण। उनमें से बुद्धिमान गरुड़ ने दुस्तर तप करके भगवान शंकर की कृपा से साक्षात हरि के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार पूर्व काल में अरुण ने महादेव रुद्र की तपस्या द्वारा आराधना की। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बना दिया। इस वैवस्वत मनवंतर में स्थावर तथा जंगम रूप से महर्षि कश्यप के वंशज कहे गए हैं। इनका वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोभन व्रत वाले द्विजों, दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां कही गई है। अरिष्ट नेमि की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र के 4 विद्युत नामक वाले पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सम्मान प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थे। देवर्षि कुशाश्व के पुत्र देव प्रहरण अर्थात देवों के शस्त्र थे। 1000 युगों का अंत होने पर विभिन्न मनवंतरों में ये अपने नामों के समान कार्यों के साथ निश्चित रूप से पुनः उत्पन्न हुए।
कृशाश्वस्य तु देवर्षे देवप्रहरणः सुतः एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि मन्वन्तरेषु नियतं तुल्यैः कार्यैः स्वनामभिः इति श्रीकुर्मपुराणे षट्सहस्रसंख्यां संहितायां पूर्वविभागे 17वाध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कुर्म पुराण के पूर्व विभाग का 18वां अध्याय सुनेंगे। 18वें अध्याय में महर्षि कश्यप तथा पुलस्त्य आदि ऋषियों के वंश का वर्णन, रावण तथा कुंभकर्ण आदि की उत्पत्ति, वशिष्ठ के वंश वर्णन में व्यास, शुकदेव आदि की उत्पत्ति, भगवान शंकर का ही शुकदेव के रूप में आविर्भूत होना आदि वर्णन किया गया है। हरि ओम।